पाठ 5 दुबली बिल्ली। कहानी। महल, दुबली, स्वादिष्ट, आदेश, ताना, रोशनदान, झोपड़ी, दावत, नौकर, लालच, पकवान, सुख। राजा के महल के पास एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध महिला एक छोटी दुबली पतली बिल्ली के साथ रहती थी। बिल्ली बचे कुचे टुकड़ों और कभी कभार मिलने वाले पतले से दलिया से अपना पेट भरती थी। एक दिन दुबली बिल्ली गली में घूम रही थी। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर बैठी एक मोटी बिल्ली पर पड़ी। उसने मोटी बिल्ली को आवाज लगाई और बोली, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत उड़ाती हो। मुझे भी बता दो, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? मोटी बिल्ली बोली, राजा की चौकी पर, और कहाँ मिलता है? हर दिन राजा खाना खाने बैठता है तो मैं उसकी चौकी के नीचे छिप जाती हूँ और वहां पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े उठा उठा कर खाती रहती हूँ। दुबली बिल्ली आह भरकर रह गई और अपने आप से कहने लगी, काश मुझे भी ऐसा खाने के लिए मिल पाता तो मैं भी इसके जैसी मोटी तगड़ी बिल्ली बन जाती। तब कितना मजा आता। तभी मोटी बिल्ली बोली, सुन सहेली, मैं तुम्हें कल राजा के महल में ले चलूंगी, किंतु याद रखना, वहां पर तुझे छिप कर रहना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद सहेली, बोलकर दुबली बिल्ली म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल दी। जब उसने वृद्ध महिला को यह बात बताई तो वह नाराज हो गई। बोली, अरे ना समझ, मेरी बात मान, यहीं रह। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ मिलने वाले दलिये और रूखी सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न रह। स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत कर। लालच बहुत बुरी चीज है। यदि वहां पर राजा के नौकरों ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? किंतु दुबली बिल्ली लालच के जाल में फंस चुकी थी। उसने अपनी मालकिन की बात नहीं मानी। उस पर ताना मारते हुए बोली, अरे बुढ़िया, तू क्या जाने स्वादिष्ट खाना कैसा होता है? तूने तो सारा जीवन रूखा सूखा खाकर बिताया है। मैं तो राजा के खाने का स्वाद चखकर ही रहूंगी। बड़ा मजा आएगा खाकर। इसलिए मैं तो महल में जाऊंगी। अगले दिन दुबली बिल्ली महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे मोटी बिल्ली मिली और फिर दोनों महल में घुस गईं। उधर एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियां घुस गई थीं। इससे राजा ने नाराज होकर अपने नौकरों को आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को जान से मार दिया जाए। जब दोनों बिल्लियां भोजन कक्ष की ओर बढ़ रही थीं, तो एक दूसरी बिल्ली ने मोटी बिल्ली को राजा के आदेश के बारे में बताकर सावधान कर दिया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से खिसक ली। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष में जा पहुंची। जोश में आकर उसने एक रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वह एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी एक नौकर उधर आ धमका। उसने तुरंत बिल्ली पर एक बेलन से वार किया। बेलन दुबली बिल्ली की पिछली टांग पर जा लगा और उसकी टांग टूट गई। किंतु इससे पहले कि नौकर दुबली बिल्ली को पकड़ पाता, उसने अपने आप को संभाल लिया और पूरी हिम्मत कर बर्तनों पर से छलांग लगाती हुई रोशनदान से होते हुए बाहर कूद गई। उसकी टांग में बहुत दर्द था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत तेज भागी। किसी तरह छिपते छिपाते महल से बाहर निकल आई। अब लंगड़ाती हुई अपनी मालकिन की झोपड़ी की तरफ चल दी। जब उसने मालकिन को देखा तो दर्द से कराहते हुए रोने लगी।
मालकिन उसकी हालत समझ गई। उसने दुबली बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खाई स्वादिष्ट पकवान, मार दिया ना लालच ने। दुबली बिल्ली बोली, हाँ हाँ, मार दिया। अब कहीं नहीं जाऊंगी, रूखा सूखा खाऊंगी और अपनी झोपड़ी में रहूंगी। इस झोपड़ी में महल से ज्यादा सुख है। शब्द और उनके अर्थ। वृद्ध, बूढ़ी, ओल्ड, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला, टेस्टी, नाराज, नाखुश, दुखी, अनहैप्पी, लालच, लोभ, ग्रीडीनेस, रोशनदान, हवा के आवागमन के लिए बनाई गई खिड़की, वेंटिलेटर, सावधान, सचेत, केयरफुल, हिम्मत, साहस, करेज, सुख, आराम, कंफर्ट, ज्यादा, अधिक, मच, पीठ, पीछे, बैक, झोपड़ी, कुटिया, हट, दुबली, कमजोर, वीक, मोटी, तगड़ी, ताकतवर, पावरफुल, नासमझ, मूर्ख, फुलिश, आदेश, आज्ञा, ऑर्डर, ताना मारना, मन की जलन से कड़वी बात कहना, टू टॉन्ट, भोजन कक्ष, खाना खाने का कमरा, डाइनिंग रूम, पकवान, तला हुआ खाना, ड्रेस्ड फूड, जान, प्राण, जीवन, लाइफ, हालत, स्थिति, कंडीशन, खिसकना, बच निकलना, टू रन